अब ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए ना कि जब गरीबों को आप यहाँ से हटा दोगे तो आपका मालिक कहाँ से आएगा, ड्राइवर कहाँ से लाओगे, और आपका खाना बनाने वाला कहाँ से आएगा, झाड़ू पोछा करने वाला कहाँ से आएगा, कुत्तों को घुमाने के लिए कहाँ से आएगा। ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए ना जिन्होंने ये एक्शन ले रखा है। हमने पिछली बार आपको बताया था कि डीडीए का जो नोटिस आया है यहाँ पर लोगों को अवैध बता के खाली करवाने के लिए, और उसके लिए थी प्रधान जी ने मिलके यहाँ पर लोकल सांसद के साथ भी मिलकर, और उसकी 24 तारीख जो अभी गई है 24 सितंबर को कोर्ट में डेट थी, कोर्ट में हियरिंग थी। तो आज हम लोग प्रधान जी से एक बार जानेंगे कि इस जो रीसेंट हियरिंग है उसमें क्या क्या हुआ, क्या चीज़ें सामने आई, और अभी जो ये जो याचिका चल रही है पूरा इसका करंट स्टेटस क्या है, यहाँ के लोगों के लिए क्या कोर्ट ने डिसाइड किया, लास्ट हियरिंग में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे प्रधान जी से। देखिए 24 तारीख की जो लास्ट डेट थी वो ऐसा था कि हमारा जो प्रॉपर वकील थे सुमित बंसल जी, उन्होंने पहले ही ऑलरेडी इस पर स्टे ले लिया था। सारे डिपार्टमेंट को नोटिस कर दिया था कि जब तक हम कोर्ट में अपनी बात नहीं रख लेते तब तक कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो उसके बीच में हमारे कैंप के कुछ लोग मिल करके वो पार्टी बने थे, और उसमें जो नोटिस लगा था नोटिस के अगेंस्ट उन्होंने कोई कार्रवाई की थी। तो 24 तारीख को जो कार्रवाई हुई उसमें कोर्ट ने ये कह दिया भाई ऑलरेडी पहले से है तो आप इस केस में इंटरफेयर ना करें, और मैटर को उसको डिस्क्लोज कर दिया। 24 तारीख को उसको बंद कर दिया। हमने अपने फिर दोबारा वही क्षेत्रीय विधायक जी से संपर्क किया, उनसे पूरी जानकारी बताई कि जो केस था पर्सनल 4-5 आदमियों ने पार्टी बन के डाला था, वो केस डिस्क्लोज कर दिया गया है। तो कहीं अब दोबारा से फिर वो नोटिस लगाकर हमें तोड़ ना दें, तो हमने विधायक जी से संपर्क किया, अनिल कुमार शर्मा जी से। उन्होंने तुरंत ही फ़ोन लगाया, हमारे डीडी के मेंबर हैं राजीव बब्बर जी दिल्ली सरकार के, तो उन्होंने कांटेक्ट करके फ़ोन नंबर लेके हमें टाइम दिलाया कि आप जाइए उनसे मिल लीजिए। तो उनसे जाके अपनी परेशानी बताइए, वो आगे की कार्रवाई को ब्रेक करेंगे। तो हमने ठीक है, वो तो हमारा जो है आज तारीख है 28, 26 तारीख को 4 बजे हम विकास सदन में राजीव बब्बर जी हमारे जो डीडी के मेंबर, उनसे मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, उन्हें हमने अपनी जानकारी दी। तो उन्होंने बताया कि ठीक है मैं संबंधित डिपार्टमेंट को फ़ोन कर देता हूँ, अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी जब तक 27 नवंबर तक हमारी पूरी बात सुनी ना जाए। तो इस आश्वासन के साथ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है हमारे पास। ऐसा तो नहीं है कि 27 तारीख को वो लोग आ जाएंगे कि खाली करिए या कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुछ कोर्ट की पेपर्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा 8 सितंबर को हमारी डेट थी, जिसमें हमें डेट मिली हुई थी 27 नवंबर की। ये है 27। इसी वे पे उन्होंने कहा कि जब तक आपको 27 नवंबर को बात नहीं सुनी जाती तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने संबंधित डिपार्टमेंट को नोटिस कर दिया और कहा कि आप आराम से रहिए, और 27 नवंबर तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये मेरे ख्याल से भंवर सिंह कैंप के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है कि आश्वासन दिया गया है कि जो 27 नवंबर वाली डेडलाइन दी गई थी लोगों की, आपको यहाँ से खाली पड़ना पड़ेगा, वो फिलहाल के लिए खारिज हो गई है, उस पर स्टे लग गया है। और आगे जब तक कोर्ट का या लोगों की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरा इसका मामले का हल नहीं हो जाता, तब तक यहाँ पर किसी को ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो सर अभी भी ये जैसे ये बात आपने अपने जो क्षेत्र के लोग हैं, कैंप के लोग हैं, उनको बताई होगी, तो उनका किस तरह का रिएक्शन रहा है? देखिए उनका रिएक्शन है थोड़ा सा, उनको कहना है कि जब तक हमें लिखित में स्टे नहीं मिल जाता तब तक डर बना हुआ है। तो ऐसा कोई अभी फ़िलहाल पहले जैसे दिक्कत थी वो नहीं है, लोग शांत हैं और विश्वास भी कर रहे हैं। पिताजी और मेरे माताजी यहाँ सन 1990 में आए थे रहने के लिए, तो अभी फ़िलहाल तो वो नहीं है दुनिया में, वो तो उनका तो देहांत हो गया है, और मैं लगभग यहाँ 10 सालों से तो मैं भी रह रहा हूँ। तो ये सर पहली बार हुआ ऐसा कुछ नोटिस वगैरह है या पहले भी ऐसा कुछ? मेरी जानकारी में तो मेरे सामने 10 सालों के अंदर ये पहली बार ही नोटिस लगे हैं, और उससे पहले भी कुछ हुआ हो तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है। और ये किस बिना पर इन्होंने नोटिस जो दिया है कि क्या बता रहे हैं, अवैध बता रहे हैं, खाली करना पड़ेगा, या क्या मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि ये लोग? राम राम भैया जी। अब वो बताना तो कुछ नहीं बताया, वो तो नोटिस लगा के चिपका के चले गए थे, बस इतना हुआ है और कुछ नहीं।
और जिन लोगों को बोला है जाने के लिए उनके लिए कि कहाँ जाएंगे, कोई प्रावधान, कोई रिस्टैब्लिशमेंट का ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा था कि रहने बसेरे बनाए हुए हैं, अपना सामान लेके रहने बसेरा में रहने के लिए जा सकते हो, या अपना कहीं निजी अपना हो तो अपना उसमें जाके रहने लगो, ऐसे ही बोला था, और कुछ नहीं बोला। और जो लोग यहाँ सालों से रह रहे हैं, जैसे आपका बिजली का बिल भी आता होगा, आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी होंगे? सारी सुविधाएं हैं, वोटर कार्ड है, आईडी है, आधार कार्ड है, बिजली के बिल हैं, और पानी भी यहाँ फ्री में आता है, पीने वाला भी आता है, और वैसे नहाने धोने वाला भी समरसेबल का भी आता है, बाकी बिजली भी है, सब कुछ सारी सुविधाएं हैं। वैसे शौचालय वगैरह वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और डीडीए की मेहरबानी से तो ये बसे हैं लोग, अगर शुरुआत से ही शक्ति होती तो कोई भी बस जाता शहर में। ऐसे अवैध जैसे बता रहे अनलीगल अगर एक्टिविटी कोई कर सकता है क्या बिना किसी की सलाह के? भाई किसी न किसी की तो मर्जी होती है ना, तभी तो ये कब्जे करते हैं ज़मीन पर लोग, सरकारी ज़मीनों पे। अब इसमें डीडीए वाले हो गए, या फिर कोई एमसीडी कमेटी वाले हो गए, या हमारा शासन प्रशासन हो गया। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं? तो आप यहाँ के लोगों के लिए, अपने लिए इसका क्या फाइनल क्या सोल्यूशन चाह रहे हैं इसका? अब हमारा तो फाइनल सोल्यूशन ये चाह रहे हैं कि अब यहाँ देखो रह के अपना, बहुत लोगों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, पेट गुजारा भी हो रहा है, पालन भी हो रहा है। अब उन सबको यहाँ से हटा दोगे तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो जाएगी, पता नहीं कौन कहाँ जाएगा। दूसरा, रोज़गार छूट जाएगा, बेरोज़गारी बढ़ेगी। और हम तो फिर यही चाहते हैं सरकार से, या कोई भी हमारे इसके ऊपर जो हैं अधिकारी, कि भाई जो जहाँ है उसको वहाँ रहने दो, जिसने जितना बना लिया है उसको उससे ज़्यादा मत बनाने दो, नोटिस दे दो सबको, आगे से मत बढ़ाओ। या कोई किसी और को हमारे से दिक्कत हो रही है, यहाँ कोठियों वालों के बताते हैं कोठी वालों को दिक्कत है, तो हमारा रास्ता चेंज इधर से निकाल दो, इधर से एक जंगल में होकर सीधा रास्ता हो। तो मैं कोठी वालों को क्या दिक्कत है यहाँ से? अब उनको दिक्कत ये है कि कमर्शियल गाड़ियाँ रात और दिन आते रहती हैं, क्योंकि उनकी वजह से उनको, फिर लोकल गाड़ियाँ भी जो लोग रखते हैं अपनी, बाइक भी रखते हैं, ऑटो भी रखते हैं, कार भी रखते हैं, सब उन्हीं के आगे होके निकलती है। तो किसी घर में थोड़ी चला रहे हैं, रोड पे ही तो? नहीं, जा तो रोड ही पर रही हैं, लेकिन उन लोगों को दिक्कत होती है शायद। अब ये तो सोच रहे होंगे कि इन सबको हटा दो तो दूसरे हैं, जब ये हटेंगे तो वो भी हटेंगे, किसी दिन हटेंगे तो सभी। तो कानून तो सबके लिए होगा ना बराबर, कि केवल एक भंवर सिंह कैंप और नेपाली कैंप के लिए कानून है क्या अलग से? कानून तो सबके लिए होना चाहिए। नहीं, यहाँ कानून थोड़ा अमीर गरीब का अलग अलग फंस रहा है, यही पेज फंस रहा है, नहीं बाकी किसी को सब रह रहे, किसी कोई टेंशन नहीं है कहीं। अब अमीर तो अमीर होते हैं, अब क्या कह सकते हैं अमीरों के बारे में। जब तक ये पूरा प्रक्रिया नहीं होगा, अनिल शर्मा विधायक जी हमारे जो है उन्होंने डायरेक्टली ये बोला है, और हमें उस पर पूरा कॉन्फर्म है। ये अभी टूटना है, ये 50 बात होती है, ये हल्ला मचाते हैं कि अब बीजेपी आई तो तोड़ देंगे, पहले शिफ्ट करेगा बाकायदे। क्योंकि जिस तरह से हमारे क्षेत्रीय विधायक ने काम किया और हम लोगों के साथ संपर्क में रह करके कोर्ट तक कार्रवाई की, और उसके बाद संबंधित डिपार्टमेंटों से मीटिंग भी कराई, उन्होंने खुद फ़ोन करके बात की है, तो उसी से अब विश्वास लग रहा है कि बिल्कुल अब हमें 27 नवंबर को भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और अभी फ़िलहाल कोई कार्रवाई होने का कोई चांस नहीं है। बहुत सारे लोगों से बात की, और वो लोग मतलब यहाँ पर जो नोटिस आया उसके बाद भी जो भाजपा के विधायक हैं और जो बीजेपी इन जनरल पार्टी है उस पर काफ़ी विश्वास जता रहे हैं लोग कि भाजपा है तो होने नहीं दिया जाएगा। पर ताजुब की बात यह है कि जो डीडीए है वो आपका आता ही मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है सीधा सीधा, और सेंट्रल गवर्नमेंट भाजपा गवर्नमेंट ही है। हालांकि जो यहाँ के लोकल विधायक हैं वो भाजपा से ही हैं, और वो पूरा सहयोग दे रहे हैं यहाँ के कैंप के लोगों का, ताकि ये जो स्टे ऑर्डर है ये वैसे लगा रहे और इस पर फाइनल सोल्यूशन निकाला जा सके।